दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 4। ये सीन है फॉज का। फॉज एक जगह का नाम है, यहाँ पर किंग डनकन का पैलेस है। हालांकि इसकी स्पेलिंग है FORRES, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी फॉज। दोस्तों पैलेस में खूब बाजे बज रहे हैं, ट्रम्पेट बज रहा है, शोर मच रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हुई है किंग डनकन की। किंग डनकन के साथ में लेनॉक्स है, मैल्कम है, डोनाल्ड बेन है और बाकी सारे अटेंडेंट्स हैं। इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो होता क्या है, जब राजा आता है ना पैलेस में, तो बाजे बजाए जाते हैं, शोर मचाया जाता है, नगाड़े बजाए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही माहौल है यहाँ पे। डनकन, इज एग्जीक्यूशन डन ऑन कॉर्डर? आर नॉट दोज इन कमीशन येट रिटर्न्ड? आपको याद होगा किंग डनकन ने थेन ऑफ कॉर्डर को जान से मारने का हुक्म दिया था। तो अब किंग डनकन इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या थेन ऑफ कॉर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, क्या उसको मार दिया गया है, और जिन लोगों को ये काम मैंने सौंपा था, एग्जीक्यूट करने को कहा था, क्या वो लोग रिटर्न हो गए, वापस आ गए वो लोग? मैल्कम, माई लिएज, दे आर नॉट येट कम बैक। दोस्तों मैल्कम किंग डनकन का सबसे बड़ा बेटा है। तो मैल्कम अपने फादर किंग डनकन से कहता है कि नहीं माय लॉर्ड, जिन लोगों को आपने मारने का काम सौंपा था वो अभी तक वापस नहीं आए। बट आई हैव स्पोक विद वन डेट सॉ हिम डाई। लेकिन हाँ, मैंने किसी से बात करी थी और उसने कॉर्डर को मरते हुए देखा था। मतलब बताना चाह रहा है कि थेन ऑफ कॉर्डर मर गया है। मैंने किसी से बात करी थी, वो बता रहा था मुझे कि मैंने थेन ऑफ कॉर्डर को मरते हुए देखा है। हु डिड रिपोर्ट दैट वेरी फ्रैंकली ही कन्फेस्ड हिज रीजंस, इम्प्लोर्ड योर हाइनेस पार्डन एंड सेट फॉर द डीप रिपेंटेंस। और जिससे मैंने बात की थी ना, उसने मुझे ये भी बताया कि थेन ऑफ कॉर्डर ने अपनी गद्दारी को कबूल किया। उसने माना कि मैंने गद्दारी की है और वो माफ़ी की भीख मांग रहा था आपसे। उसे अपने किए पर भी बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था और वो भीख मांग रहा था माफ़ी की आपसे। नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी अच्छा काम किया ही नहीं। सारी ज़िंदगी मक्कारी करी है, बेकार ज़िंदगी थी, कोई अच्छा काम नहीं किया उसने। लेकिन हाँ, आखिर में मरते टाइम वो सही तरह से मरा। मतलब मरते हुए उसने माफ़ी मांगी, माफ़ी की भीख मांग रहा था, अपने कर्मों के ऊपर पछता रहा था, कबूल किया उसने कि मैंने गद्दारी करी है। तो अंत तो उसका बिल्कुल ठीक तरह से हुआ है, मरा बिल्कुल ठीक तरह से है। लेकिन हाँ, उसकी ज़िंदगी बेकार थी। ज़िंदगी में कोई उसने अच्छा काम नहीं किया। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उसे इतनी अच्छी मौत नसीब हो। ही डाइड एज वन डेट हैड बीन स्टडीड इन हिज डेथ टू थ्रो अवे द डियरेस्ट थिंग ही ओड एज इट वर अ केयरलेस रिफल। और मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली है कि थेन ऑफ कॉर्डर मर्दों की तरह मरा है, मर्दों वाली मौत मरा है वो। उसने मरने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। और जो सबसे कीमती चीज़ है ना ज़िंदगी, वो कीमती ज़िंदगी उसने ऐसे ही लुटा दी जैसे मानो उस ज़िंदगी की कोई कीमत ही ना हो। ट्रिफल कहते हैं कोई छोटी सी मामूली बात हो। ऐसी ज़िंदगी लुटा दी उसने जैसे मामूली बात हो। दोस्तों मैं समझाता हूँ आपको, रुको। जैसे आपको 11th क्लास में पास होना है, तो 11th क्लास में पास होने के लिए आप पढ़ाई करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तभी तो पास होगे ना। बिल्कुल वैसे ही थेन ऑफ कॉर्डर भी मरने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और इस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को दे दिया जैसे उस ज़िंदगी की कोई वैल्यू ही ना हो। भाई कोई क्यों अपनी ज़िंदगी देना चाहेगा? सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे रिपोर्ट ऐसी मिली है, मुझे किसी ने बताया है कि थेन ऑफ कॉर्डर इस तरह से पेश आ रहा था। उसने तैयारी शुरू कर दी थी मरने की, और ज़िंदगी जो कि सबसे कीमती होती है उसने यूं ही लुटा दी। डनकन, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। किंग डनकन अपने बच्चे से कहता है कि बेटा, किसी मर्द के चेहरे पर देखकर ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वो क्या सोच रहा है। ये इम्पॉसिबल है। आप पता लगा ही नहीं सकते उसका चेहरा देख के कि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहा है। ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन होम आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट। थेन ऑफ कॉर्डर एक जेंटलमैन था और मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा था। मतलब डनकन ये कहना चाह रहा है कि मैंने थेन ऑफ कॉर्डर पर पूरा भरोसा किया, मुझे लगता था कि वो एक जेंटलमैन है। लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं समझ नहीं पाया कि ये गद्दार है। मुझे पता ही नहीं लगा कि ये क्या क्या सोच रहा है अपने दिमाग में। थेन ऑफ कॉर्डर पर पूरा भरोसा किया मैंने, लेकिन वो एक गद्दार निकला। अब देखो, गद्दारी की बातें हो ही रही हैं, तभी वहाँ पर कौन आता है? मैकबेथ आता है वहाँ पे। मैकबेथ के साथ में बैंको है, रॉस है और एंगस है। डनकन टू मैकबेथ, ओ वर्थियस कजिन, द सिन ऑफ माई इनग्रेटिट्यूड इवन नाउ वॉज हैवी ऑन मी। डनकन मैकबेथ से कहता है, मेरे प्यारे कजिन। मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है कि डनकन और मैकबेथ कजिन है आपस में।
तो वो मैकबेथ को देखकर बड़ा खुश हुआ, कहता है ओह मेरे प्यारे कजिन, मैं अभी पछतावा ही कर रहा था कि मैंने तुम्हें अच्छी तरह से थैंक यू नहीं बोला। तुमने जो काम किया उसको सही तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाया मैं, जिसकी वजह से मुझे पछतावा हो रहा था। मुझे बहुत अच्छी तरह से तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए था। तुमने जो काम किया उसको बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए था। Thou art so far before that swiftest wing of recompense is slow to overtake thee. तुमने इतना सब कुछ हासिल कर लिया है कि मैं चाहे जितनी तेज़ी से तुम्हें रिवॉर्ड दूं, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे काम का पूरा रिवॉर्ड नहीं दे पाऊंगा। मतलब कहना चाह रहा है कि तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतना कुछ हासिल किया है कि अगर मैं तुम्हें जल्दी जल्दी रिवॉर्ड दूँ ना, जैसे अभी थेन ऑफ कॉर्डर बनाया, कल को कुछ और बना दूँ, कोई और रिवॉर्ड दे दूँ, जल्दी जल्दी रिवॉर्ड दूँ, तो भी जितने रिवॉर्ड्स तुम डिज़र्व करते हो उतने नहीं दे पाऊँगा। जो काम तुमने किए हैं उस हिसाब से मैं तुम्हें कभी रिवॉर्ड दे ही नहीं पाऊँगा। वुड thou hadst less reserved that the proportion both of thanks and payment might have been mine, only I have left to say मोर इज़ thy due than more than all can pay। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैकबेथ तुम बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, और जितना तुम डिज़र्व करते हो ना उतना मैं दे नहीं सकता। अगर तुम कम डिज़र्व कर रहे होते और मैं तुम्हें ज़्यादा दे देता तब तो मेरा पलड़ा भारी रहता, लेकिन तुमने काम ही इतने ज़्यादा कर दिए यार, इतने बड़े बड़े काम कर दिए। अब मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा तो पलड़ा तुम्हारा ही भारी रहेगा, मैं तुम्हें इतना कुछ दे ही नहीं सकता जितना तुम डिज़र्व करते हो। दोस्तों यहाँ पे डनकन अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपको पता है क्या गलती कर रहा है? वो खुद मैकबेथ के माइंड में बीज बो रहा है कि तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो। थेन ऑफ कॉर्डर तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। थेन ऑफ कॉर्डर का तो बहुत छोटा सा टाइटल है यार, तुमने जो काम किया तुम बहुत डिजर्व करते हो, ये खुद अपने मुंह से कह रहा है। तो इससे होगा क्या कि मैकबेथ का जो एम्बिशन है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ मैं सच में बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मैं तो राजा बनना डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, तो ये गलती कर रहा है डनकन यहाँ पे, लेकिन वो इस गलती से अनजान है। और आईएससी के बदमाश बच्चों, लाइक किया करो वीडियो को यार, शेयर किया करो। आपको इतनी आसान लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर किया करो। कम से कम लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो। चलो देखो मैकबेथ क्या कहता है। मैकबेथ कहता है द सर्विस एंड द लॉयल्टी आई ओव इन डूइंग इट पेज इट सेल्फ। हाँ, हम सबको पता है कि मैकबेथ के दिल में क्या चल रहा है। उसके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, वो चाहता है राजा बनना। और किंग डनकन ने उसकी तारीफ़ भी करी, लेकिन किंग डनकन की तारीफ़ को उसने सर पे नहीं चढ़ने दिया। वो कहता है कि सरकार, आपको जो मैं सर्व कर रहा हूँ ना, आपकी जो खिदमत कर रहा हूँ और आपका जो मैं वफ़ादार हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। महाराज, कोई और रिवॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। आपके प्रति वफ़ादारी से और आपको सर्व करने से ही मुझे रिवॉर्ड मिल जाता है। योर हाइनेस पार्ट इज़ टू रिसीव आर ड्यूटीज़। और सरकार, आपका ये अधिकार है कि जो ड्यूटीज़, जो काम हम करते हैं उसे आप रिसीव करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग टैक्स देते हैं इंडिया में, तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार, ये आपका अधिकार है, आप इतने बड़े बड़े काम करते हो, इतने बड़े हो, हमें प्रोटेक्ट करते हो, तो ये आपका अधिकार है कि आप हमसे टैक्स लो। हालांकि ऐसा कोई कहेगा नहीं, लेकिन बस समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते हो, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। मैं नहीं मानता किसी सिस्टम को। सिस्टम के अंडर ही हो ना आप, तो उसके नीचे रहना पड़ेगा, वरना सरकार के पास में अथॉरिटी है, नोटिस आएगा आपको, बैंक अकाउंट सील हो जाएगा आपका। बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैकबेथ ये जानता है कि किंग डनकन बहुत बड़ा है, राजा है। तो मैकबेथ वही बातें बोल रहा है जो किंग डनकन सुनना चाहता है। वो कह रहा है कि सरकार, ये तो आपका अधिकार है कि हमारे किए गए कामों को आप एक्सेप्ट करो, उसे रिसीव करो। एंड आर ड्यूटीज़ आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स। और हमारा सेम कर्तव्य है आपके प्रति, स्कॉटलैंड के प्रति, जो कर्तव्य एक बच्चे का अपने बाप के प्रति होता है, या फिर एक सर्वेंट का, एक गुलाम का अपने मास्टर के प्रति होता है। रुको मैं समझाता हूँ आपको। आप अपने फादर के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? हमेशा उनको प्रोटेक्ट करोगे, हमेशा चाहोगे कि आपके फादर खुश रहें। या फिर जो गुलाम होगा वो हमेशा सर झुका के मास्टर के सामने खड़ा रहेगा, हमेशा मास्टर की बात मानेगा। तो जो कर्तव्य एक बच्चे का अपने बाप से है और एक गुलाम का अपने मास्टर से है, वही सेम कर्तव्य हमारा भी है आपके प्रति और हमारे देश के प्रति। हमारी ये ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करें, अपनी कंट्री का ध्यान रखें, आपको खुश रखें। Which do but what they should by doing everything safe toward your love and honor। हम तो सिर्फ वही कर सकते हैं जो हमें करना चाहिए। मतलब जो काम हमें करना चाहिए वही काम हम लोग करते हैं, और हम वो सब काम करेंगे जो आपके ऑनर को प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है।
डनकन, वेलकम हिदर, आई हैव बिगन टू प्लांट दी एंड विल लेबर टू मेक दी फुल ऑफ ग्रोइंग। आओ, स्वागत है तुम्हारा। जो रिवॉर्ड्स मैंने तुम्हें दिए हैं ना, वो एक बीज की तरह हैं, सीड्स की तरह हैं, जिन्हें ग्रो होने में टाइम लगेगा। और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा इन बीजों को ग्रो होने में। मतलब ज़िंदगी में तुम तरक्की करो, ग्रो करो, कामयाब बनो, और ऊंची से ऊंची तरक्की करने में मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए खड़ा हूँ। मैं तुम्हें ग्रो होते हुए देखना चाहता हूँ और पूरी मदद करूंगा तुम्हें ग्रो होने में। टू बैंको, नोबल बैंको, डेट हैज़ नो लेस डिजर्व्ड नॉर मस्ट बी नो नो लेस टू हैव डन सो। इसके बाद डनकन बैंको से कहता है, बोलता है कि नोबल बैंको, तुम भी उतना ही डिज़र्व करते हो जितना कि मैकबेथ, और मैं चाहता हूँ कि ये बात सभी लोग जान लें कि तुम भी मैकबेथ जितना ही डिज़र्व करते हो। लेट मी इनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माई हर्ट। आओ, मेरे करीब आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। बैंको को गले लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। बैंको, देयर इफ़ आई ग्रो द हार्वेस्ट इज़ योर ओन। बैंको कहता है कि अगर मेरी तरक्की होगी ना, तो उसका फ़ायदा आपको होगा। अगर फसल बनेगी तो फसल कटेगी भी आपके लिए, आपको फ़ायदा होगा। मतलब कहना यह चाह रहा है कि अगर मैं ग्रो करूँगा, अगर मेरी तरक्की होगी, तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी भी तरक्की होगी। डनकन, माई प्लेंटियस जॉयज वेंटन इन फुलनेस सीक टू हाइड देमसेल्व्स इन ड्रॉप्स ऑफ सॉरो। डनकन कहता है कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मुझे आंखों में आंसू आ गए मेरे। सन्स, किन्समैन्स, थेन्स, and you whose places are the nearest. No, we will establish a state upon our eldest, Malcolm, whom we name hereafter the Prince of Cuberland. मेरे बच्चों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे थेन्स और बाकी जितने भी लोग मेरे करीब हैं, मैं आप सभी के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मेरी गद्दी का वारिस बनेगा मेरा सबसे बड़ा बेटा मैल्कम। वारिस मतलब एयर। तो मेरे मरने के बाद मैल्कम राजा बनेगा, और आज से हम लोग मैल्कम को प्रिंस ऑफ क्यूबरलैंड कहेंगे। दोस्तों, मेरी बात समझो ध्यान से। देखो, मैकबेथ के टाइम पे मोनार्की हेरेडिटरी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा जिसे चाहे उसे अपना वारिस बना सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर राजा का बेटा है तो वही बादशाह बनेगा। तो अब हुआ क्या, जब किंग डनकन ने यह ऐलान किया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा मैल्कम राजा बनेगा, तो मैकबेथ के कान खड़े हो गए। मैकबेथ के माइंड में तो यही चल रहा था कि किंग डनकन के बाद मैं राजा बनूंगा, लेकिन अब किंग डनकन ने यह ऐलान कर दिया कि मेरे बाद मेरा सबसे बड़ा बेटा मैल्कम राजा बनेगा। तो इससे हुआ क्या कि मैकबेथ के माइंड में अब ये चलने लगेगा कि अब मुझे किंग डनकन को तो रास्ते से हटाना ही हटाना है, किंग डनकन के साथ में इसके सबसे बड़े बेटे मैल्कम को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्योंकि अगर किंग डनकन को रास्ते से हटाया तो अधूरा काम होगा, उसका बेटा राजा बन जाएगा, राजा मैं तब भी नहीं बन पाऊंगा। तो अब करना क्या है, किंग डनकन को भी हटाना है रास्ते से और मैल्कम को भी रास्ते से हटाना है। विच ऑनर मस्ट नॉट अनअकम्पनीड इन्वेस्ट हिम ओनली, बट साइंस ऑफ नोबलनेस लाइक स्टार्स शैल शाइन ऑन ऑल डिजर्वर्स। और सिर्फ मेरा बेटा मैल्कम ही नहीं है जिसे न्यू टाइटल मिल रहा है, न्यू टाइटल हर उस इंसान को मिलेगा जो उसे डिजर्व करता है। दोस्तों, यहाँ पर किंग डनकन मैकबेथ की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, डनकन कहता है कि मेरा बेटा मैल्कम प्रिंस ऑफ क्यूबरलैंड ज़रूर बनाए और मेरा वारिस भी है, लेकिन मेरे राज्य में जो कोई भी न्यू टाइटल डिज़र्व करता है, जो कोई भी ग्रोथ डिज़र्व करता है, उसको ग्रोथ मिलेगी, उसको तरक्की मिलेगी। ठीक है, जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलेगा। टू मैकबेथ, फ्रॉम हैंस टू इन्वर्नस एंड बाइंड अस फर्दर टू यू। दोस्तों, इन्वर्नस एक जगह का नाम है, स्कॉटलैंड में है ये जगह, और यहाँ पर मैकबेथ का कासल है। तो डनकन मैकबेथ से कहता है कि अब यहाँ से मैं आपके साथ में आपके कासल इन्वर्नस में जाऊँगा। इन्वर्नस में आप जो मेरी मेहमान नवाजी करोगे, मेरा ख्याल रखोगे, उससे आपका एहसान मुझ पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब पहले ही तुमने इतना सब कुछ कर रखा है, इतने बड़े बड़े एहसान हैं तुम्हारे मेरे ऊपर, और अब मैं तुम्हारे कासल में जाऊँगा, इन्वर्नस में जाऊँगा, तो वहाँ पर भी तुम मेरा ख्याल रखोगे, मेहमान नवाजी करोगे, तो तुम्हारा जो एहसान है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा मेरे ऊपर। मैकबेथ, द रेस्ट इज़ लेबर विच इज़ नॉट यूज फॉर यू। मैकबेथ कहता है कि आपकी मेहमान नवाजी, आपकी खिदमत करना, आपका ध्यान रखना कोई काम थोड़ी है, ये कोई काम थोड़ी है, ये तो हमें करना है। I'll be myself the harbinger and make joyful the hearing of my wife with your approach, so humbly take my leave. मैं अपनी वाइफ को जाके बताऊंगा कि आप हमारे कासल में आ रहे हैं, और मेरी वाइफ बहुत खुश होगी ये ख़बर को जान के कि आप हमारे पास में आ रहे हैं। चलें, अब मुझे इजाज़त दें रवाना होने की।
डनकन, माय वर्दी कॉर्डर, मेरे नोबल कॉर्डर। मैकबेथ, असाइड, द प्रिंस ऑफ क्यूबरलैंड। दोस्तों अब मैकबेथ अपने आप से बातें कर रहा है, कहता है, हाँ, मैल्कम, प्रिंस ऑफ क्यूबरलैंड। डेट इज अ स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन, और एल्स ओवरली फॉर इन माई वे इट लाइज। अब क्योंकि मेरे और थ्रोन के बीच में मैल्कम आ ही गया है, कांटा बन ही गया है वो, तो अब मुझे छलांग लगानी पड़ेगी मैल्कम के ऊपर से। छलांग लगा के थ्रोन पर बैठना पड़ेगा, या फिर मैं ये उम्मीद ही छोड़ दूं कि मैं कभी राजा बनूंगा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर अब राजा बनना है ना, तो मैल्कम से भी निपटना पड़ेगा। मैल्कम को छोड़ नहीं सकता हूँ मैं, अगर मैल्कम को छोड़ूंगा तो ये समझो कि फिर राजा बन ही नहीं सकता कभी। स्टार्स, हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिज़ायर्स। मैकबेथ कहता है, ए सितारों, अपनी रोशनी को छुपा लो ताकि अंधेरा हो जाए और अंधेरे में मेरी ईविल डिज़ायर्स भी छुप जाएं। दोस्तों मैकबेथ ये जानता है अंदर से कि वो बहुत ही शैतानी काम कर रहा है, उसकी जो डिज़ायर्स हैं बहुत ही शैतानी हैं, और वो इसी वजह से कह रहा है कि ऐ सितारों, अपनी रोशनी को छुपा लो ताकि मेरी जो ईविल डिज़ायर्स हैं वो भी छुप सकें। द आई विंक एट द येट लेट डेट बी विच द आई फियर्स व्हेन इट इज़ रन टू सी। और मेरी आंखें अंधी हो जाएं, मेरी आंखें वो नहीं देख पाएं जो मेरे हाथ करने जा रहे हैं। और अगर देखना ही है तो मुझे तब दिखाई दे जब वो काम हो जाए। मतलब इतना भयानक काम है, इतना भयानक मंजर होगा जो मैं करने जा रहा हूँ वो काम का, कि मैं देख ही नहीं सकता उसको। मुझसे वो सीन देखा ही नहीं जाएगा। तो बेहतर है कि जब वो काम हो जाए तब मैं उसको फोर्सफुली देख सकूं। मतलब बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा शैतानी काम होने जा रहा है, मेरी आंखें देख भी नहीं पाएंगी उस काम को। इसके बाद मैकबेथ वहाँ से चला जाता है। डनकन, ट्रू, वर्दी बैंको, ही इज़ फुल ऑफ वैलियंट एंड इन हिज कमेंडेशंस आई एम फेट। दोस्तों डनकन अब बैंको से कहता है, बोलता है कि मैकबेथ सच में बहुत बहादुर है और उसकी तारीफ़ें करके मेरा भी बेनिफिट होता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसकी तारीफ़ करूं और उसकी तारीफ़ों से मुझे भी फ़ायदा होता है। इट इज़ अ बैंक्वेट टू मी, लेट्स आफ्टर हिम, हुज केयर इज़ गॉन बिफोर टू बिड अस वेलकम। चलो मैकबेथ के पीछे चलते हैं, वो हमसे पहले निकल गया है हमारी स्वागत की तैयारी करने के लिए। इट इज़ अ पियरलेस किंग्समैन, मैकबेथ जैसा भाई कोई हो ही नहीं सकता, उसके जैसा भाई कोई है ही नहीं इस जहां में। किंग्समैन का मतलब यहाँ पर है कज़िन। मैंने आपको बताया था कि डनकन और मैकबेथ कज़िन है आपस में। तो कहता है कि मैकबेथ जैसा कज़िन कोई हो ही नहीं सकता, सबसे अलग है ये। दोस्तों इसी के साथ हमारा मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 4 भी ख़त्म हो गया। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करें, आपको मैकबेथ के सारे एक्ट्स और सीन्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में, लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझाया है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।